मैं हूं राजू यादव, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। कल से भारत में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही चैनलों पर चुनावी एग्जिट पोल भी आने प्रारंभ हो चुके हैं। एग्जिट पोल आ रहे हैं, उस पर कितने पे सर्वे वो सब आंकड़ा चैनलों पे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आज कि भारत के महापर्व चुनाव का 7 चरणों में चुनाव होगा, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। इस बार लगभग 97 करोड़ मतदाता देश के भाग्य विधाता बनेंगे। देश भर में 10.50 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग के लिए 55 लाख ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया गया है, जिनमें 1.5 करोड़ कर्मचारी ड्यूटी में लगाए गए हैं। देश में 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिलाओं की संख्या इससे कम है, जो 47.1 करोड़ महिला मतदाता हैं। इस बार 1.82 करोड़ लोग पहली बार मतदान करेंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर कहते रहे कि भारत एक युवा देश है। इस युवा देश में 19.74 करोड़ मतदाता युवा हैं, जो देश के भाग्य विधाता बनेंगे। देश में 19.1 लाख लोग सर्विस इलेक्टर्स हैं। 2.18 लाख मतदाता 100 साल के ऊपर हैं। ये बड़ी बात है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर लगभग 2.25 लाख के आसपास मतदाता जो हैं वो अपनी आयु की सेंचुरी लगा चुके हैं, अर्थात 100 साल से ऊपर के हैं। चुनाव आयोग ने उनके लिए अच्छी व्यवस्था की, जिनका मतदान घर से भी हो सकेगा। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। जो एग्जिट पोल आना प्रारंभ हुई है, इस बार सत्ता दल ने, प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया है, अब की बार 400 पार। ये नारा कोई नया नहीं है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने कहा था 400 पार। खैर, उनकी कथनी करने में फर्क था और मोदी की कथनी करने में अंतर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने संकल्प किया है अब की बार 400 पार। इसीलिए उसमें लोग लगातार अंदर आ रहे हैं, उस घड़े में भरे, जो कि आगे चलकर जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे, उसी घड़े से ये लोग बाहर निकलेंगे। हो सकता है 400 पार। 400 पार कोई नया नहीं होगा। इससे पहले भी आज जो पार्टी नेतृत्व के अभाव में परिवार के साथ, परिवार से आगे ना बढ़कर लगातार पीछे जा रहा है, उसी दल ने 414 सीटें अकेले दम पर जीती थी। 1984 में कांग्रेस पार्टी ने 414 सीटें अपने अकेले दम पर जीती थी। तो 400 पार का नारा भारत के लिए कोई नया नहीं होगा। बस होगा तो सिर्फ नेतृत्व कैसे होता है, कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाता है, और कैसे अपनी बात उन तक पहुंचाई जाती है, और कैसे उनको लाभान्वित किया जाता है, ये आज का दल डिजिटल युग में भली भांति जानता है। कांग्रेस ने जो 1984 में जीत दर्ज की थी, वो 1952 के बाद की सबसे बड़ी जीत थी। उसके बाद से आज तक भारत देश में कोई भी दल ऐसा नहीं रहा है जो 400 पार की बात सोच भी पाया हो। लेकिन वर्तमान दल इसकी बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारियां भी मजबूत होंगी। वो सिर्फ बात ही नहीं करता है, काम करता है।
जहां दलों के बूथ नहीं बने हैं वहां पर सत्ता दल बूथ के साथ साथ ही पन्ना प्रमुख तक बना चुकी है, और उस पन्ना प्रमुख को जिला अध्यक्ष ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, केंद्र के मंत्री भी फोन कर उससे उसके बूथ का हाल जानते हैं और पूछते हैं कि आपके बूथ पर क्या तैयारी चल रही है, क्या जरूरत है आपको, क्या चाहिए आपको। खैर, अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की ओर ले चलता हूं। यहां पर जब कांग्रेस ने 414 सीटें अकेले दम पर जीती थी, तब उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 85 सीटें थी। 85 सीटों में से अकेले दम पर कांग्रेस ने 83 सीटों पर फतेह किया था। 2 सीट मात्र ही लोग जीत पाए थे। इस बार भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करती है। उससे कहीं ना कहीं मन में संशय भी होता है कि जब एक लहर थी, कांग्रेस ने 414 सीटें जीती, तब भी उसे यूपी में पूरी सीटें प्राप्त नहीं हुई थी। तो क्या इस बार भाजपा 80 में 80 सीटें जीत पाएगा? अगर भाजपा 80 में सीटें जीतती है तो क्या जो बाकी दल यहां के हैं वो लस्सी बेचेंगे? ऐसा नहीं होगा, कुछ तो रह जाएगा। जो इस समय चुनावी एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें यह लग रहा है कि 6 से 7 सीटें यहां पर सपा जीत सकती है। विगत लोकसभा चुनाव में सपा ने बसपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा, खुद 5 सीट जीती और गठबंधन 10 सीट जीता, अर्थात मायावती की पार्टी 10 सीट जीती, टोटल 15 हुआ। लेकिन इस बार बसपा का सफाया एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। कांग्रेस के लिए 1 सीट का दावा किया जाए, लेकिन वो भी अभी असमंजस में है, क्योंकि अभी प्रत्याशी सामने ही नहीं आया है। अभी कांग्रेस से साइकिल से उतरकर नल से जल निकालने वाली पार्टी, जो कि सत्ता दल दावा कर रही हर घर नल से जल, वो नल वहां भी पहुंच गया है। उस नल से भी जल निकलेगा, और उस एग्जिट पोल में उस दल को जो 2 सीटें मिली हैं वो उन्हें फतेह जीती हुई दिखाई जा रही। तो कहीं ना कहीं यूपी से क्लीन स्वीप करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के तख्तोताज पर जो बैठता है, यूपी बिहार को फतेह किए बिना वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। इंडिया जो गठबंधन बना उसमें नीतीश कुमार मुखिया थे, वो भी जाकर अब एनडीए के साथ हो लिए हैं। इसलिए इंडिया से अलग हटकर एनडीए का मनोबल काफी ऊपर है, और इसी के साथ वो कह रहे अब की बार 400 पार। अगर ऐसा होता है तो 414 का इतिहास टूटता है या बचता है, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन जिस रणनीति से सत्ता दल काम कर रहा है उससे कहीं ना विपक्ष कमजोर होता नजर आ रहा है। खैर, ये भविष्य की बातें हैं, भविष्य में देखी जाएगी। 4 जून को जब रिपोर्ट कार्ड आएंगे तब पता चलेगा एनडीए या इंडिया क्या होता है। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो कृपया कमेंट्स का सुझाव जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।